बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर से जा चुके हैं। इस्लामाबाद की 4 अदालतों में आज उनकी पेशी है। इमरान खान वापस आएंगे। पुलिस ने जमान पार्क की रिहाइश गाह से बैरियर्स हटा दिए हैं। सामान समेटना भी शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी पर लगाई गई खारदार तारें भी हटाई जा चुकी हैं। आपको बता रहे हैं जमान पार्क की बराह रास्त सूरत हाल के हवाले से। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान, अपडेट कीजिए। तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज सुबह इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं अपनी कोर्ट में पेशियों के लिए। जैसे ही वो रवाना हुए उसके बाद मान पार्क में उनकी रिहाइश गाह के जो सिक्योरिटी के लिए बैरियर्स लगाए गए थे, खारदार तारें लगाई गई थी, उनको हटाया जा चुका है। पुलिस की जानिब से जो चौकियां कायम की गई थी उनको भी खत्म किया जा रहा है, जबकि पुलिस जराये का ये कहना है कि PSL मैचेस लाहौर के अंदर चल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए इन खारदार तारों और रुकावटों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन है, उन्होंने गुज़श्ता रोज बताया था कि इमरान खान इस्लामाबाद में पेशियों के बाद लाहौर वापस आएंगे। अगर इमरान खान लाहौर वापस आते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी रिहाइशगाह के इर्द सिक्योरिटी और जो खारदार तारें और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो मौजूद नहीं होंगे। जितने भी रुकावटें लगाई गई थी, खारदार तारें वहाँ पे लगाई गई थी, बैरियर्स लगाए गए थे, वो इस वक्त पुलिस की जानिब से उठा लिए गए हैं। पुलिस गाड़ियों, पुलिस वैगनों में उनको भर के जो है वो ले जाया जा चुका है इस वक्त मान पार्क से। जी उस्मान, ये बताइएगा कि कितनी तादाद में सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात थे, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी, इमरान खान के घर के इर्द गिर्द जमान पार्क के अंदर 600 के करीब जो सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। उनमें एलीट फोर्स के भी जो एहलकार मौजूद थे, पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। लेकिन अब इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे क्योंकि इमरान खान जा चुके हैं तो पुलिस एहलकार भी वहाँ से हटाए जा चुके हैं। बहुत मामूली सी तादाद में इस वक्त एहलकार जो है वहाँ पे मौजूद हैं। और भी अहम शख्सियात के घर उस इलाके में, इसलिए सिक्योरिटी तो वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन जब तक इमरान खान जमान पार्क में मौजूद रहे तब तक बड़ी सख्त सिक्योरिटी रही। बहुत बड़ी तादाद पुलिस की और एलीट फोर्स के एहलकारों की वहाँ पे मौजूद होती थी, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद अब उनको भी हटाए जाने का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कमो हमारे साथ थे, उन्होंने हमें तफसीलन अपडेट किया। खबर देंगे हाई कोर्ट से। शहबाज गिल का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। सिंगल बेंच ने मामले पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने केस की फाइल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इरसाल भी कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने शहबाज गिल की दरखास्त पर समाअत की है। तो हाई कोर्ट में शहबाज गिल का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल का नाम ECL से निकलवाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और शहबाज गिल जो है वो अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने ये मामला किसी लार्ज बेंच को समाअत के लिए भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई है। शहबाज गिल ने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू कर रखा है और अदालत ने वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला समेत दीगर से जवाब तलब कर रखा था, जिसपे अदालत में आज मुख्तसर सी समाअत हुई है, जिसके बाद अदालत ने इस पे लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की है। और दरखास्त की समाअत के बाद शहबाज गिल जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी किया और जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। एक अहम खबर से। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चौधरी मोहम्मद अमीन को साबिक दौरे हुकूमत में लेस्को चीफ तैनात किया गया था। डायरेक्टर ऑपरेशन शाहिद हैदर को लेस्को चीफ का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, इस मामले पर मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान को भिजवाया था, तो जरा की जानिब से बताया गया है कि उसकी मंजूरी जो है वो कर दी गई है, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस लेस्को शाहिद हैदर को बतौर लेस्को चीफ इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और थोड़ी देर में उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जरा की जानिब से ये बताया गया है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की गई थी और हाफिज मियां नुमान को बतौर चेयरमैन मुकर्रर करके ये हुक्म दिया गया था कि लेस्को की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए और सार्फिन के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर हल किए जाए। लेकिन लेस्को चीफ चौधरी अमीन जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर रहे थे जिस तरह चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते थे, तो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आजाती वजूहात की को बुनियाद बनाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और डायरेक्टर ऑपरेशन शाहिद हैदर को लेस्को चीफ तैनात कर दिया गया है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया।
ओपन मार्केट में महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया गायब होने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई खत्म हुए 2.5 माह बीत गए हैं। 1.5 माह से दर्जा दोम और दर्जा अव्वल का घी और ऑयल भी बदस्तूर गायब है। दालें भी यूटिलिटी स्टोर्स पर ना होने के बराबर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं 2 तो कहीं 1 और कहीं 3 दालें दस्तयाब हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। और जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी का जो सिलसिला है वो ताहाल तातुर का शिकार है। अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल की बात करें तो सस्ते ऑयल और घी की सप्लाई ख़त्म हुए तकरीबन 2.5 से 3 माह का अरसा गुजर गया है, लेकिन अब तक शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ता यूटिलिटी घी और ऑयल है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर भी और इसके अलावा शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो दर्जा अव्वल और दोम का ऑयल और घी है उसकी सप्लाई इंतहाई महदूद है। अक्सर यूटिलिटी स्टोरों पर तो मौजूद ही नहीं है और जहाँ पे है भी तो नहायत कलील मकदार है। इस वक्त सूरत हाल आपको दिखाते हैं जो शादमान यूटिलिटी स्टोर पर ये एक घी कंपनी का जो है वो पहुँचा है और ये भी इसका रेट भी जो है वो 500 से ऊपर है। और इसके अलावा जो यूटिलिटी घी और ऑयल है उसकी सप्लाई कब आएगी ना तो सार्फिन को पता है और ना ही यूटिलिटी स्टोर्स की इंतज़ामिया को यहाँ पे इस हवाले से कुछ मालूम है। थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको दालों की सप्लाई के हवाले से बताते हैं। ये दालों का रैक है जहाँ पे सिर्फ दाल चना, सफ़ेद चने और इसके अलावा जो दाल मसूर है वो पड़ी है, यानी दाल माश छिलका, दाल माश धुली और इसके अलावा दाल मसूर, साबत मसर और लोबिया जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और यही सूरत हाल जो है वो बाकी यूटिलिटी स्टोर पर भी देखी जा रही है। और इस हवाले से शहरी ये कह रहे हैं कि आगे जो है वो मार्च के इख्तिताम पर रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, यानी कि मार्च के आखिरी हफ्ते, इसलिए अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए क्योंकि ओपन मार्केट से जो इस वक्त अशिया ज़रूरिया की कीमतों के रेट्स हैं, जो उसके नर्ख हैं, एक सार्फ जो है वो उस नर्ख के मुताबिक पूरे महीने का राशन नहीं ले सकता, इसलिए लामहला यूटिलिटी स्टोर्स पर ही आना पड़ता है। इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के सिलसिले को जारी रखा जाए। जी शहजाद खान अब्दाली, शुक्रिया। वीआईपी फ्लाइट ऑपरेशन के नाम पर मजीद 1 करोड़ 18 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। निगरान हुकूमत की पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए ग्रांट की मंजूरी। इससे कबल भी निगरान हुकूमत 7 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। फ्लाइट विंग ऑपरेशन की तरफ से बाकायदा एक मरासला जो है वो आने वज़ीर आला पंजाब को लिखा गया और साथ ही मामला कैबिनेट में भी डिस्कशन इसकी हुई कि जो पंजाब का वीआईपी फ्लाइट विंग ऑपरेशन है उनको बजट का खसारा है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने डिमांड की थी पंजाब हुकूमत से कि उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो बतौर दी जाए। तो रवा माली साल के दौरान निगरान हुकूमत की तरफ से अब तक 8 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो मंजूर की जा चुकी है और इसमें हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस के लिए जो है वो बजट अप्रूव किया गया और साथ ही इंश्योरेंस के साथ साथ मुख्तलिफ जो दीगर अखराजात हैं उसकी मद में ये 8 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट वो निगरान हुकूमत ने मंजूर किया। तो रिसेंटली जो कबीना का इजलास हुआ उसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मज़ीद बजट जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से अप्रूव किया गया और वो भी वीआईपी फ्लाइट विंग ऑपरेशन के नाम पर किया गया और इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाकायदा जो है वो मंजूरी निगरान हुकूमत की तरफ से दी गई है। अब इसमें अब देखा जाए तो माजी में भी मेंटेनेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बजट वो हुकूमत की तरफ से अप्रूव किया गया, लेकिन निगरान हुकूमत ने भी 8 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए मंजूर किया ताकि वीआईपी फ्लाइट विंग ऑपरेशन को जो बजट का डेफिसिट का सामना है तो उसको दूर किया जा सके और एक हेलीकॉप्टर के जो मेंटेनेंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुस्लिम लीग नून एन 127 बागवानपुरा में इजलास हुआ। MNLE परवेज मलिक और चौधरी शहबाज ने सदारत की है। मजीद इस इजलास का अहवाल फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग भगवानपुरा मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ जहाँ पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा जो हल्के में तरक्याती काम जारी हैं उस पर मुशावरत की गई है। इस हवाले से मेरे साथ MNLE परवेज मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कौन कौन से काम हैं जिनको तरजीह बुनियाद पर हल किया जा रहा है? फसी साहब, गुजारिश ये है कि पिछले 4-5 साल के अंदर लाहौर के अंदर जो सोतेला सलूक हुआ था उसकी वजह से किसी जगह के ऊपर कोई एक ईंट भी नहीं रखी गई। तो जो फंड्स शहबाज शरीफ साहब ने खसूसी तौर पे लाहौर के MNAs MPs के लिए मुहैया किए थे वो जो मकामी दोस्त हैं उनकी
मुशावरत के साथ उनके ऊपर भरपूर अंदाज के अंदर काम शुरू हो गया हुआ है। तो आज चोई शहबाज साहब की सरबराही के अंदर यहाँ पे सारी की सागरी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। सारी यूनियन काउंसिलों से जो दोस्त आए उन्होंने बताया कि क्या मसाइल आ रहे हैं उन कामों के अंदर और क्या अहकामात फौरी उसके ऊपर लेने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिल के इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब का पहले NA 127 किला रहा था, इसी तरह इन सारे दोस्तों की मदद के साथ इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे हर गली से सिर्फ शेर और शेर ही नजर आएगा। यहाँ पर शहबाज अहमद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अली ने बताया, पिछले 4.5 साल यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 माह से हर यूसी में, हर मोहल्ले में सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, कारपेटिंग के, PCC के, लेस्को के वाले से बेशुमार काम हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हम 100% सारे काम कर देंगे। जो हमें फंड मिले थे उसमें जो बेशुमार काम, जो मेजर काम थे, वो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अगले माह में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। यही कहना है कि वफाकी हुकूमत के फंड से जिस हद तक मुमकिन है वहाँ पर। फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आज से जुमेरात के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। 2 मार्च के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान अभी भी मौजूद है। बारिश के दौरान दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान PDMA की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि आज से जुमेरात के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान अभी भी मौजूद है। 2 मार्च के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि बारिश के दौरान दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का भी इम्कान देखने को मिल रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज से जुमेरात के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान अभी भी मौजूद है। कोमल असलम से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कोमल हमारे साथ ही होंगी। 2 मार्च के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है, PDMA का कहना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 44।